ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 and verse number 3। इसका श्लोक नंबर 3 पे चर्चा की, इसका आखिरी पैराग्राफ चर्चा करना था। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो अनेकों अनेकों मनुष्यों में, सहस्रेषु हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास कर सकता है, और ऐसे कई सिद्ध प्राप्त व्यक्तियों में कोई एक मुझे तत्व के साथ जानता है, जिसका तात्पर्य हम लोग 2 पैराग्राफ चर्चा किए थे। तो नेक्स्ट, so it is not possible for the Brahman realized impersonalist or the Paramatma realized yogi to understand Krishna, the Supreme Personality of Godhead, as the son of Mother Yashoda or the charioteer of Arjuna। जो भक्ति मार्ग में नहीं है और ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए हैं या परमात्मा साक्षात्कार प्राप्त योगी भी हैं, उनके लिए भी ये संभव नहीं है कृष्ण परम भगवान जो माता यशोदा के पुत्र हैं या अर्जुन के सारथी हैं, उनको इस रूप में समझ पाना। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान। When the great demigods are sometimes confused about Krishna, मुह्यन्ति यत् सूर्या। अन्य लोगों की बात क्या करना, महान महान देवता भी जो है विविल्डर हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कृष्ण के पोजीशन को लेकर। ब्रह्मा जी भी भ्रमित हुए, और देवराज देवताओं के राजा इंद्र भी भ्रमित हुए। तो इसलिए भगवान कृष्ण भी गीता में बोलते हैं, न ते विदु सुरगणा प्रभुवम न महेर्षय। न ते विदु सुरगणा, ये 10.2 में भगवान बोलते हैं। न ते विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया हम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। Neither the host of demigods nor the great sages know my origin or opulences, for in every respect I am the source of the demigods and sages। ना तो देवताओं के समूह, बहुत सारे देवता सुरगणा, और ना ही महर्षि महर्षि, वो लोग भी मेरे को, मेरे ओरिजिन या ऐश्वर्य को जानते हैं। लेकिन मैं सभी देवताओं और ऋषि मुनियों का स्रोत हूँ। तो इसलिए भगवान यहाँ पे श्लोक में आखिरी लाइन जो बोले, कश्चित माम वेति तत्वतः सिद्धा नाम, कश्चित माम वेति तत्वतः, उनमें भी कोई अ, विरला ही भगवान को जानता है। तो माम तो वेदन कश्चन, ये भी भगवान बोलते हैं, नो वन नोज मी एज आई एम। लॉर्ड सेज, गीता का एक श्लोक, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन माम तो वेदन कश्चन वेदाहम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुना।
भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। O Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities. But me, no one knows. ये 7वां अध्याय में ही 26 नंबर श्लोक भगवान बोल रहे हैं कि मैं हर जीवात्माओं के भूत भविष्य वर्तमान को जानता हूँ। भली भांति पूर्ण रूप से मैं जानता हूँ भूत भविष्य वर्तमान को, लेकिन मुझे कोई जीवात्मा नहीं जानता है। ये भगवान यहाँ पे भी, नो वन नोज मी एज आई एम, द लॉर्ड सेज, भगवान गीता में बोलते हैं। एंड इफ वन नोज डस नो हिम देन स महात्मा सुदुर्लभ। और अगर कोई जानता है तो कौन है? स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेवम सर्वमिति बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। Such a great soul is very rare. Therefore, unless one practices devotional service to the Lord, जब तक कोई भगवान की भक्ति को अभ्यास नहीं करता, भक्ति योग में नहीं लग जाता, तब तक वास्तव में भगवान को जान नहीं सकता। वन कैन नॉट नो कृष्णा एज ही इज तत्वतः। तत्व के साथ कृष्ण को नहीं जान पाएगा। इवन दो वन इज अ ग्रेट स्कॉलर और फिलोसफर, भले ही कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, दार्शनिक हो, बहुत बड़ा देवता हो, इस भौतिक जगत के जितने भी अलग अलग प्रकार के उपाधियां हैं, वो सब उपाधियों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने वाला व्यक्ति भी नहीं जान सकता है। लेकिन ये सारी उपाधियों से मुक्त एक साधारण सा भक्त भी भगवान को जान जाता है। इनफैक्ट जो सारी उपाधि से मुक्त है वही जान पाता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, विनिर्मुक्तम मतलब पूरी तरीके से जो मुक्त है सारी उपाधियों से। कौन कौन सी उपाधि? ये सारी उपाधि। भौतिक उपाधि तो है ही है। भौतिक शरीर को भौतिक शरीर को अपना मान करके, अपने आप को भौतिक शरीर मान करके जो जो उपाधि व्यक्ति बनाता है इस संसार में, कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, जो भी अलग अलग चीजें हैं, वो सबसे मुक्त होना तो जरूरी है। साथ ही साथ में ये जो उपाधि है कि अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप को आ, ब्रह्म समझना, निराकार ब्रह्म समझना, ब्रह्म और पर ब्रह्म में भेद ना होना, अपने आप को एक पर ब्रह्म भी समझ लेना, एक ही समझ, ये उपाधि है अपने आप को, यानी अल्टीमेटली भगवान मानने की उपाधि। इससे भी जो विनिर्मुक्त होते हैं वो ही समझ सकता है। तत्परत्वेन निर्मला, वो इस विधि के द्वारा वो निर्मल हो, जब चेतन हो जाते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, चैतन्य चरितमृत में वर्णन है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डेजिग्नेशन, और फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स एक्सेप्ट द डिजायर टू रेंडर सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भुक्ति मुक्ति सिद्धि तीनों प्रकार की कामनाओं से जो मुक्त है उसको बोलते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। तत्परत्वेन, बाय द सोल पर्पस ऑफ सर्विंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तत्परत्वा, तत्पर, तत् मतलब भगवान विष्णु या कृष्ण के प्रति जो समर्पित भाव है, सेवा। निर्मलम, अनकंटामिनेटेड बाय द इफेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल फिलोसफर रिसर्च और फ्रूटिव एक्टिविटी। इस प्रकार से जो निर्मल होता है वो व्यक्ति ऋषि के ना, ऋषि ईशा, ऋषिकेश, मास्टर ऑफ द सेंसेस, बाय द प्यूरिफाइड सेंसेस फ्रीड फ्रॉम ऑल डिजिग्नेशन। ऋषि के ना मतलब, ऋषिक मतलब इंद्रियां, तो सारी उपाधियों से मुक्त हो करके इस प्रकार से वो शुद्ध इंद्रियों के द्वारा, जब ऋषिक ईशा, मास्टर ऑफ द सेंसेस, ऋषिक ईना सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, ऋषिक ईशा इंद्रियों के स्वामी, सेवनम उनको सेवा देता है, इसको भक्ति रुचते, इसको भक्ति बोला जाता है। हाँ,
Just engaging senses in the service of the master of the senses is not, may not be actually bhakti. जरूरी नहीं कि भक्ति ही हो, until unless कोई सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम नहीं हो जाता है और उसके माध्यम से निर्मलम तत्परत्वेन निर्मलम। So सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम means free from all desires, material desires, except the desire to render service to the Supreme Personality of God. इसको बोलते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि, तीनों की वासनाओं से जो मुक्त होता है, ऐसा भक्त जब अपने इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाता है, उसको भक्ति बोला जाता है। दैट इज भक्ति, यानी भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। जब भक्ति की बात की जाती है शास्त्र में, तो शुद्ध भक्ति की बात की जाती है। तो हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्रयास करने वाली भक्ति, प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस हम कर रहे हैं। भक्ति आभास इसको बोलते हैं। जैसे नामाभास, वैसे भक्ति आभास, भक्ति आभास। और ऐसे भक्त को भक्त आभास बोलते हैं। भक्त का आभास है वो, यानी ऐसा लगता है वो भक्त, मतलब मेरी बात चल रही है, ऐसा लगता है कि ये भक्त है। जैसे अपने इंद्रियों को सेवा में लगा रहे हैं कृष्ण का, लेकिन वास्तव में उपाधि विनिर्मुक्त नहीं हुआ अभी, वो चाहता कुछ और है। भक्ति का अर्थ है टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ ऋषिकेश। ऋषि इंद्रियों के स्वामी के इंद्रियों को संतुष्ट करना को भक्ति कहते हैं। लेकिन कोई अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भक्ति कर रहा है, तो वास्तविक भक्ति नहीं है। लेकिन कृष्ण इतने दयालु है कि उसको भी चलो ठीक है, कर तो रहा है कुछ, तो धीरे धीरे उसको उस अवस्था में पहुंचने के लिए मदद करता है। लेकिन पहुंचेगा कौन? उसी को पहुंचना पड़ेगा, भगवान नहीं ला सकते उसको उस अवस्था में। भगवान तो मदद कर सकते हैं, शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति दे सकते हैं, लेकिन पहुंचना तो उसी व्यक्ति को पड़ेगा। जैसे आप किसी कोई भूख लगी है, आप खाना बना सकते हैं और उसके दे सकते हैं, बहुत हुआ तो माता लोग होते हैं, उसका कौर बना करके मुंह में डाल सकते हैं। चबाना तो उसको ही पड़ेगा ना, चलो कोई वो कैसे करके चबा भी देगा, लेकिन निगलना तो उसको ही पड़ेगा ना, समझ रहे हैं? और कोई जबरदस्ती ठूस ठूस के निगल भी दिया मान ले, तो पचाना तो उसी को पेट को पड़ेगा ना। हाँ, तो अल्टीमेटली तो जब पाचन होगा तभी उसका मेन रिजल्ट है, पोषण मिलेगा। उसी प्रकार से भक्ति में भी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम ये हमारी जिम्मेदारी, बाकी भगवान कर देते हैं। तो ये भगवान मदद करते हैं, लेकिन जो इच्छा करता है, तो हम लोग कल इसके ऊपर विस्तार से चर्चा किए थे, हालांकि भगवान मदद करते हैं, इसको भक्ति बोलते हैं। तो इसीलिए बहुत रेयर है, इसलिए बहुत रेयर हो जाता है भगवान को समझना। अदरवाइज कठिन नहीं है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। हाँ? जैसे कोई व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। क्या प्रोसेस है? बैठ के खाता जाए बस, खाएगा चबाएगा अंदर डाल लेगा, तो हो जाएगा। लेकिन अगर जो डिटरमाइंड है कि नहीं खाना ही नहीं, जैसे फास्टिंग, कल फास्टिंग है, निर्जला फास्टिंग, कितना भी वीकनेस लगेगा, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, कोई डिटरमाइंड है कि मुझे खाना ही नहीं है, तो कितना भी उसके पास प्रसाद ला के रख भी देगा, कोई तो खाएगा ही नहीं। तो कहाँ से इफेक्ट होगा? प्रसाद का कोई इफेक्ट नहीं है। उसी प्रकार से आ, जो डिटरमाइंड है कि भौतिक संसार को छोड़ना नहीं चाहता है, शक्ति को, तो कितना भी वो साधन करता है, देवता भी बन जाता है, महर्षि वगैरह भी बन जाता है, वेदांतिस्ट बन जाए, दार्शनिक भी बन जाए, यहाँ तक कि ब्रह्म मुक्ति को भी प्राप्त कर ले, तो भी वो भगवान को नहीं समझ पाता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजायर टू अंडरस्टैंड कृष्ण। यही घूम फिर के बात यहीं पे आती है। तो इसीलिए ओनली द प्योर डिवोटीज कैन नो समथिंग ऑफ द इनकंसीवेबल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ कृष्ण, his being the cause of all causes, his omnipotence and opulence, and his wealth, fame, strength, beauty, knowledge, and renunciation, because Krishna is benevolently inclined to his devotees. केवल ऐसे भक्त के प्रति ही भगवान जो है बेनोवलेंटली इंक्लाइंड, मतलब बहुत ही तत्पर होकर के भगवान अपने बारे में ज्ञान देना चाहते हैं। भगवान छुपाना नहीं चाहते अपने आप को, लेकिन सामने वाले लेने के लिए इंटरेस्ट तो होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या फायदा देकर। आप बहुमूल्य वस्तु कोई है, उसको किसको देंगे? जो इंटरेस्ट दिखाएगा, रुचि रखेगा, तो उसी को दे सकते हैं ना, वही तो उसको संभाल के रखेगा। हाँ?
जैसे माँ बाप भी होते हैं, उनके बहुत सारे अगर संतानें हैं, तो जो सबसे बहुमूल्य चीज होगा, बहुमूल्य धन होगा, तो उसी बच्चे को देंगे जो उसको रुचि लेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा, संभाल, जिस पे विश्वास होगा कि संभाल सकता है। जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे ना। तो भक्ति, भगवान अपने बारे में जो दिव्य ज्ञान है वो बहुत बहुमूल्य है। वो ऐसे विशेष भक्त को देते हैं जो चाहता है, जिसको इंटरेस्ट है। हाँ, तो उसको भगवान दे देते हैं, इंक्लाइंड है भगवान देने के लिए। हाँ, बस यही क्वालिफिकेशन चाहिए, वो उन्मुख होना चाहिए कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए उन्मुखता होनी चाहिए। तो ही इज द लास्ट वर्ड इन ब्रह्मन रियलाइजेशन, द डिवोटीज अलोन कैन रियलाइज हिम एज ही इज, देयरफॉर इट इज सेड, ब्रह्मन, ब्रह्म साक्षात्कार के आखिरी शब्द हैं भगवान कृष्ण। मतलब ब्रह्म साक्षात्कार की अंतिम अवस्था, उच्चतम अवस्था, फाइनल स्टेज, वो है भगवान कृष्ण का साक्षात, भगवान कृष्ण को जानना। भगवान कृष्ण को जानना मतलब सब कुछ जानना उनके बारे में, उनका रूप, गुण, लीला, ऐश्वर्य, धाम, भक्त, सारी चीजें। और इसको केवल भक्त ही जान सकता है। ओनली डिवोटीज अलोन कैन रियलाइज। भक्त मतलब, जब भी शास्त्र में आया मतलब शुद्ध भक्त, तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम शून्याभिलाषितम शून्य, वही जान सकता है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद बोलते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रियाय, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति यदा। इसलिए नो वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा एज ही is by the blunt material senses, but he reveals himself to the devotees, being pleased with them for their transcendental loving service unto him. इसलिए कोई भी कृष्ण को अपने खुद के इंद्रियों से नहीं जान सकता है, लेकिन किससे जान सकता है? अपनी इच्छा से जान सकता है। इच्छा, सेवन मुख, सेवन मुख इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। सेवन मुख मतलब ईगर है, जो तत्पर है भगवान को सेवा देने के लिए, तो जीवा से स्टार्ट करेगा। जीवा से, आंख से, कान से, त्वचा से, हाथ से, पैर से, सब कुछ से, उसके पास जो शरीर में है उससे भी, और जो उसके पास धन संपत्ति रिसोर्स सब कुछ है ना। कुछ लोग इसमें ये बोलते हैं, सेवन मुखे ही जिह्वा है प्रभु जी, हरिनाम जप करते रहना चाहिए बस, हरिनाम से ही भगवान मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर इतना ज्यादा तामझाम क्यों करने का? ऐसा हमारे पास जो चीजें हैं वो सब नहीं करना, केवल नाम जप से। तो इंटरेस्टिंगली रूप गोस्वामी प्रभुपाद केवल ये नहीं बोले, सेवन मुखे ही जिह्वा, जिह्वा, जिह्वादौ, जिह्वादौ का मतलब होता है, जो सेवन मुख है ना, वास्तव में अगर जिह्वा भी लिखा रहता तो भी सेवन मुख है, तो मतलब सब कुछ लगाएगा ना। ईगर है, तत्पर है, तो सब कुछ देगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि केवल जिह्वा बस लगाएगा। वो आंख से दर्शन कृष्ण का करेगा, ऐसा नहीं, जिह्वा से तो नाम ले रहा है और दर्शन आंख से किसी और का कर रहा है, जिसका मतलब सेवन मुख नहीं है अभी पूरी तरीके से। कान किसी और को दे रहा है, मुंह से तो हरे कृष्णा, और कान से मूवी भी सुन रहा है, फिल्मी सॉन्ग भी सुन रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। या हाथ पैर का तो किसी और की सेवा में लगाएगा, शरीर किसी और की सेवा में लगाएगा। या शरीर तो चलो किसके सेवा में लगाया है, बाकी धन संपत्ति परिवार वालों की सेवा में लगाया है। जैसे प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल देते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो पुण्यवान लोग होते हैं वही ऐसा करते हैं। तो वो लोग पूरा जीवन पुण्य करते हैं, अच्छा, ये सो मतलब भौतिक जगत में परिवार का पालन पोषण करते हैं, समाज के लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे करते करते जब 60 65 साल के हो जाते हैं, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं वृंदावन में। बोलते हैं भगवान, अब से मैं आपका हूँ। तो भगवान पूछते हैं कि आप तो मेरे हो गए, लेकिन आपका जो है वो किसका है? हाँ? आपने सब कुछ छोड़ के आ गए, अब क्या? यानी पूरी धन संपत्ति सब कुछ जो था वो और किसी की सेवा में लगा दिया। अब खुद जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, जब हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इंद्रियां काम नहीं कर रही, आंख से देख नहीं सकता, मुंह से बोल नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता। हाँ, तो चलो वो भी अच्छा है, कम से कम कुछ, कुछ ना से सही, कुछ तो सही है, दैट इज ऑल राइट। बट एक्चुअली जो सेवन मुखा है, सेवन मुखे ही जिह्वादों का अर्थ है, जीव से प्रारंभ होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। बिकॉज विदाउट श्रवणम एंड कीर्तन, यानी जीव से हरि नाम लेना और कान से सुनना, इसके बिना वास्तविक भक्ति स्टार्ट नहीं हो सकती। क्योंकि
वो कृष्ण चेतना विहीन हो जाएगा। और जो कृष्ण चेतना में है तो निरंतर कृष्ण के बारे में श्रवण करेगा, सुनेगा, स्मरण करेगा, बोलेगा, रह ही नहीं सकता है। तो यहाँ से चालू होता है। फिर वो धीरे धीरे वो सब कुछ लगाता है, अपना सर्वस्व लगा देता है भगवान की सेवा में। क्योंकि स्वयं एवं स्फुरति अदा। फिर इस प्रकार से भगवान स्वयं अपने आप को मैनिफेस्ट कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं उस भक्त के सामने। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। श्याम सुंदर अचिंत्य गुण और स्वरूप के धारण करने वाले श्याम सुंदर अपने आप को प्रकट कर देते हैं। स्फुरति, स्वयं कृष्ण अपने आप को स्वयं प्रकट कर देते हैं उस भक्त के सामने। इसको बोलते हैं भगवत साक्षात्कार। ये भगवत साक्षात्कार है। हाँ, या सेवन मुखे ही जीवादो। और इसका ये भी एक हम समझ सकते हैं कि जब कोई जो कि चाहता है, सेवन मुख अगर नहीं भी है, या पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर इच्छा है, तो अगर जिह्वा के माध्यम से अपने आप को लगा देगा सेवा करने में, तो धीरे धीरे बाकी सारी चीजें प्रोसेस फॉलो करेंगे। सारे अंग सेवा में लगेंगे, पूरा उसके पास जो है सब कुछ सेवा में लगेगा। शरीर, तन, मन, धन, शरीर, जीवा, समय, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देगा। और उस स्टेज में फाइनली फिर स्वयं एवं स्फुरति अदा, भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक था, हम लोग 3 4 दिन चर्चा किए। मनुष्य नाम सहस्रेश पश्चिद यदिति सिद्ध है। पहली बात तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए सब लोग प्रयास नहीं करते हैं। और कई लोग सिद्धि प्रयास, जब सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उसमें से भी कश्चिन माम वेति तत्वता। कश्चिन माम वेति तत्वता का अर्थ है कि नो वन नोज मी इन ट्रूथ। हाँ, ये समझना चाहिए। हार्डली वन नोज मी इन ट्रूथ मतलब, हार्डली वन नोज मी इन ट्रूथ जब बोला जाता है, ये शायद ही कोई जानता है मुझे, यह मतलब नहीं जानता। कहने का मतलब ये, कोई भी नहीं जानता है। हाँ, तो भगवान डायरेक्ट ये क्यों नहीं बोले कि कोई मुझे नहीं जानता है? वो इसलिए क्योंकि कश्चिन माम वेति तत्वतः, और हार्डली वन नोज मी इन ट्रूथ, कि कोई शायद ही कोई मुझे जानता है, तो वास्तव में कोई नहीं जानता है। लेकिन कश्चिन माम वेति तत्व, वो कश्चिन कौन है? यानी कोई एक, कोई जान भी सकता है। ये पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं भगवान कि जान भी सकता है अगर वैष्णव का संग ले लिया, शुद्ध वैष्णव का आश्रय लिया, और ये जो है सेवन मुख हो गया, विलिंगनेस फैक्टर डेवलप हो गया, तो वो जान जाएगा। इसलिए भगवान, हालांकि मतलब यही है कि कोई नहीं जानता है। नो बडी न न नते विदु सुरगणा। वहां तो बोल गए कि न सुरगणा न महर्षि, कोई नहीं जानता है। नाम च वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता है, यही मतलब है इस आखिरी लाइन का। लेकिन एक जो संभावना बनी हुई है, आशा है कि हाँ कोई जान भी सकता है, इसलिए वो कश्चिन बोल दिए कि वो कश्चिन कौन है? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। वही है, कौन भाग्यवान जीव, या कश्चिन माम वेति संबंध में नोमी। ठीक है, एक विराम करेंगे, समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते प्रभु जी, इसका मतलब यही समझना कि मैं अपने बल से तो भगवान को तत्वता नहीं जान सकते। मतलब हम जब भगवान कृपा करेंगे और उनकी ही मतलब कहते हैं ना, जैसे परमिशन जब तक वो नहीं देंगे तो हम उनको नहीं समझ सकते। तो वो क्या, हम में से कोई भी एक हो सकता है क्या? हम खुद हो सकते हैं ऐसा? हैं। यस, तो ये दोनों बातें हैं। भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को समझ भी नहीं सकता है, ये सत्य बात है। लेकिन हमारी खुद की कृपा के बिना भी हम कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। पहले हमको अपनी, अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। इसलिए वो इंग्लिश में भी एक फेमस कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उनको मदद करते हैं जो अपने आप को मदद करते हैं। तो वन हु इज विलिंग टू हेल्प हिमसेल्फ, जो अपने आप को मदद करने के लिए तैयार है, भगवान उनको मदद करते हैं। तो अपने आप को मदद करने का मतलब, वन हु हैज टू डिजायर, व्यक्ति को विलिंगनेस फैक्टर, जो हम लोग कल विस्तार से चर्चा किए पूरा गीता क्लास में, इसको, ये जिसके पास है तो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, ये नहीं है तो नहीं प्राप्त कर सकता। तो ऐसा भगवान की तरफ से नहीं है रिस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं देना चाहते हैं, या भगवान, यानी भगवान कृपा करेंगे तो हम जानेंगे। भगवान कृपा नहीं करना चाहते क्या? भगवान तो करना चाहते हैं। ही इज बेनोवलेंटली इंक्लाइंड टू रिवील हिमसेल्फ टू हिज डिवोटीज। बेनोवलेंट मतलब बहुत तत्पर होकर के और बड़े उदार हृदय से भगवान चाहते हैं, लेकिन लेने वाला हो तब तो। हाँ,
तो इसलिए ये होता है कि अगर कोई है वो पात्र, पात्रता को, पात्रता क्या है, लौल्यम, और वो मिलती है, वैष्णव संघ से मिल जाती है एक्चुअली में। अगर किसी का इंटेंस डिजायर नहीं भी है भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन वो इंटेंस डिजायर को प्राप्त करने का डिजायर है, तो वैष्णव संघ के द्वारा वो प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का?